सबसे ऊपर जो सर्वे में नाम आया है वो आपका नाम सबसे टॉप पर आया है। देखो 2012 में हम यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और वो एक मेंबरशिप का था, 40,000 मेंबर बनाए थे उस टाइम पर भी। तो लगातार हमारी मेहनत रहती है और आज भी हम टच बाई टच अपने पूरी लोकसभा में टच बाई टच रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं। हमारे पक्ष में इतना मतलब बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया है हमारे साथियों ने, तो मैं उनका बार बार आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय सोनीपत में मौजूद हैं और हमारे साथ सोनीपत से कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और कह सकते हैं कि लोकसभा उम्मीदवार की दावेदारी ठोक दी है, जसपाल आंतिल, जो राय हल्के से पीसीसी डेलीगेट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। खत्री साहब आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है राय विधानसभा में पहुँचने पर। आंतिल साहब, लोकसभा चुनाव की पार्टी की भी तैयारी है और आपने भी तैयारी कर दी है, क्या माहौल लगता है सोनीपत लोकसभा में? देखो जी, सोनीपत लोकसभा का भी और आने वाला जो समय है 2024 का, वो पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस का है। और हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा से कांग्रेस की आ रही है 24 में। बात करें सोनीपत लोकसभा की, जिस तरह से अब भाजपा कह रही है कि 10 की 10 से लोकसभा सीट जीतकर फिर से 400 पार का नारा है, और आप लोग कह रहे हैं कि भी इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और कई सीटें कांग्रेस जीतने का दावा भी कर रही है, तो कैसे आप दोनों बातों में आपको लगता है कि? देखो, पिछली बार है ना विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था, वो 40 पे सिमट करेगी थी भाजपा। तो भाजपा का बोलने का कुछ नहीं है, वो खाली एक मीडिया के अंदर फेक प्रचारक का काम कर रही है आजकल भाजपा। बाकी आने वाला समय लोकसभा के अंदर अब की बार कांग्रेस पार्टी का। तो जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसकी सीधी टक्कर मोदी से होगी? देखो, जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा उसमें जो आज आप देख रहे होगे, अगर कहीं पर भी जहां पर जो एक मोदी सरकार ने एक वादे किए थे, उसमें आप मजदूर लगाओ चाहे किसान लगाओ चाहे कोई भी लगाओ, आज आप देख रहे हो को कर्मचारी की बात आती है, किसी भी वादे पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। तो आज मोदी सरकार से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल पूरे देश के अंदर हवा कांग्रेस पार्टी की चली हुई है और हरियाणा में तो 10 की 10 सबकी बार सीटें निकल रही है कांग्रेस पार्टी की। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, फिर एकदम से लोकसभा चुनाव की कैसे आपके मन में इच्छा हुई? देखो भाई साहब, वो शुरुआत से ही हमारी लोकसभा की भी तैयारी रही है, ऐसी बात नहीं है कि हमने भाई विधानसभा की तैयारी की। 2014 के अंदर भी मैंने आवेदन जमा कराया था और उस आवेदन जमा कराने का एक ही हमारे पास था कि भाई 2012 में युवा कांग्रेस के अंदर 40,000 मेंबरशिप की है पूरी सोनीपत लोकसभा के अंदर, जो आज भी हमारी टीम पूरी सोनीपत लोकसभा के अंदर सक्रिय है। उसके आधार पर हम अपना दावा पेश कर रहे हैं। वो बाकी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा फैसला लेंगे, वो फैसला सर्वमान्य होगा। बाकी हमें भी अगर मौका मिलता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं लोकसभा। तो किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है? जो आप बात कह रहे हो कि भी आपने जैसे 2012 में इस तरह मेहनत की थी, अब किस तरह से आप लोकसभा की, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया अब तो लोकसभा में। देखो भाई साहब, अगर पार्टी के लिए जहाँ भी जो बात आती है मेहनत की, आपकी मीडिया भी देखती है, जहाँ पर मतलब एक मेंबरशिप की बात आती है, मेंबरशिप में भी हमने काफ़ी काम किया यूथ कांग्रेस के अंदर। अगर बात 2010 की उठावें तो 2010 के अंदर जब मैं हल्काध्यक्ष बन के आया था यूथ कांग्रेस का, उस टाइम पे 5,000 मेंबर बनाए थे अपना राय विधानसभा से। और उसके बाद लगातार 2012 में 40,000 मेंबर पूरी लोकसभा में, और उसके बाद ये पीसीसी डेलीगेट में जब बड़ी कांग्रेस के अंदर मेंबरशिप की बात आई तो राय विधानसभा से 22,000 मेंबरशिप बनाई हमने। तो देखो, हमारा अच्छा दार है और जहाँ भी अगर पार्टी अगर मौका देती है तो सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी पूरी टीम। तो सोनीपत के जो समीकरण आप बता रहे हो, जिस हिसाब से आप कह रहे हो, तो क्या इस हिसाब से कांग्रेस प्रदर्शन कर पाएगी? देखो बिल्कुल भाई साहब, बेहतर क्योंकि दावेदार कई हो गए कांग्रेस में लोकसभा के। देखो, दावेदार तो जो हाईकमान हमारा जो फैसला करेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा दावेदार वही है। उनका जो फैसला होगा, पूरे सब साथी जितने भी दावेदार हैं, देखो दावेदार ज़्यादा उसी पार्टी में होते हैं जिस पार्टी की हवा होती है। आज आप देखो 79 फार्म भरे गए हैं, आवेदन किए गए हैं 79, और ये एक हवा की बात है। सब ने ये दिख रहा है कि भाई आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। जसपाल भाई, एक जो खास बात है जो आज की है कि एक जो मेन अखबार है जो इस तरह से अब चल रही है अपने एरिए में, उसमें जो सबसे ऊपर जो सर्वे में नाम आया है वो आपका नाम सबसे टॉप पर आया है। देखो भाई साहब, ये सब मतलब जो देखो, एक कोई भी न्यूज़पेपर सर्वे निकालता है
और ये एक कोई दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने ये सर्वे दिया था, ये 4-5 दिन चला था। तो उसमें जिस प्रकार से पूरे सोनीपत के क्षेत्रवासियों का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ इस बारे में, जो उन्होंने सोनीपत लोकसभा से हमारे लिए जो भी वोट किया उसमें पेपर के सर्वे में, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो क्या उसमें जो ये सर्वे में जो आपका नाम टॉप पर आया, इसमें के ऐसा चमत्कार कर दिया आपने? देखो भाई साहब, मैं बार मैंने पहले भी आपको बताया है, जो हमारी टीम यूथ कांग्रेस की 2012 में थी, वह चीज़ हमारे साथ बिल्कुल लगी रहती है और हम टोटल संपर्क में रहते हैं। खाली उन्हें पता लगा होगा भाई कोई सर्वे चल रहा है तो उन्होंने वोटिंग की, और उसका जो रिजल्ट आया वो जो पक्ष में, हमारे पक्ष में इतना मतलब बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया है हमारे साथियों ने, तो मैं उनका बार आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और हम 2024 के इस चुनाव में हमारी पूरी तैयारी है भाई, कैंडिडेट यहाँ से कोई भी आओ, सोनीपत लोकसभा सीट जो कांग्रेस को सर्वे का जो रिजल्ट है, अगर पार्टी मौका दे तो फिर कह सकते हैं रिजल्ट भी उसी तरह के होंगे। देखो भाई साहब, ये क्लियर बता दी मैंने, मैं ये तो बात पहले कह चुका हूँ, इसमें कैंडिडेट भी कोई हो, रिजल्ट सोनीपत लोकसभा का कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है और पूरी 10 की 10 लोकसभा सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत रही है।